हेलो फ्रेंड, मैं प्रशांत पांडे श्री विश्वनाथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी कलान सुल्तानपुर से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्मास्यूटिक्स सेकेंड क्लास में प्रिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है जनरली। तो हमने आप सभी को बताया था कि प्रिस्क्रिप्शन इज एन written order form. Prescription is an written order form. इसको कौन लिख सकता है? आरएमपी लिख सकते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मैंने बताया भी था। किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि प्रिस्क्रिप्शन होता कौन है, लिखता कौन है, किस लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, इनके बारे में हमने चर्चा किया है। तो ओवरऑल ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है। क्लियर है? हमने कल पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में भी डिस्कस किया था। कल हमने पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में भी डिस्कस किया था। सपोज दैट ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन का एक फॉर्मेट है जहाँ पर क्लिनिक का नाम, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, अब जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है उसमें पहला जो पार्ट है वो पार्ट है डेट। हमने कल डिस्कस भी किया था, आपको याद भी होगा, डेट। दूसरा फॉर्मेट हमारा है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। ये हमारा दूसरा फॉर्मेट था। जो हमारा तीसरा फॉर्मेट था वो आरएक्स, जिसको हम सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। जो ये यहाँ पर ड्रग लिखी जाती है आरएमपी के द्वारा, सपोज दैट पैरासीटामोल 500 mg, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो पहला पार्ट हमारा हो गया डेट, दूसरा हमारा हो गया नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। तीसरा हमारा है सुपरस्क्रिप्शन। फोर्थ हमारा है इंस्क्रिप्शन। जो हमारा फिफ्थ होता है, जो पांचवा हमारा होता है वो होता है सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन में जो आरएमपी होते हैं वो फार्मासिस्ट को क्या करते हैं? फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देते हैं कि ये पेशेंट कैसे देना है। लेकिन आज के समय में इस वाले पार्ट को ओमिट कर दिया गया है, क्योंकि जितनी भी हमारी मेडिकामेंट है वो रेडीमेड फॉर्म में अब आती हैं। तो क्लियर है? जो हमारा पांचवा पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का वो है सबस्क्रिप्शन। जो सिक्स पार्ट है हमारा, जो SIG से लिखा जाता है, जिसको हम सिग्नेचरा कहते हैं, उसमें जो फार्मासिस्ट होता है वो पेशेंट को डायरेक्शन देता है। पेशेंट को डायरेक्शन देता है कि मेडिकामेंट का मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्या क्वांटिटी आपको लेनी है, उन सब चीज़ों के बारे में सिग्नेचर में डिस्कस किया जाता है। जो हमारा
7th पॉइंट है वो है रिफिल। तो रिफिल में इसको हम रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जो हमारा 7th पॉइंट है उसको हम रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जितनी बार आप हॉस्पिटल जाते हैं, आरएमपी जो होता है ईच एंड एवरी टाइम, कल मैंने डिस्कस किया था, वो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में डेट को फिल करता है किसी भी नारकोटिक ड्रग के मिसयूज, किसी भी ड्रग के मिसयूज से बचने के लिए यहाँ पर वो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन डेट को फिल करता है। जो हमारा 8वां पॉइंट है वो यहाँ पर मेंशन होता है, जिसको हम प्रिस्क्राइबर के हमारा जो होता है, जो हमारा प्रिस्क्राइबर होता है उसका नाम, सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मेंशन होता है। क्लियर है? आरएमपी का नाम, सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस वहाँ पर मेंशन होता है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे सारे जितने भी हैं वो पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है। क्लियर है? तो हमने एक समझदारी बना ली कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट कौन कौन से हैं उनके बारे में हमने समझदारी बना ली। फर्दर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर होगा, आप सभी को पता है कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। अब प्रिस्क्रिप्शन जो आरएमपी के द्वारा किसी भी पेशेंट को लिखा जाता है, आरएमपी के द्वारा, सपोज दैट कोई भी पेशेंट क्लिनिक में जाता है, कोई भी पेशेंट क्लिनिक में जाता है तो वहाँ पर जो आरएमपी होता है वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है। किस पे? प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब करता है और वो ले जा कर के फार्मासिस्ट को हैंडओवर करता है। तो हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि पहला जो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है रिसीविंग। सपोज दैट आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ का प्रिस्क्रिप्शन होता है इस तरीके से कुछ, ठीक है। वहाँ पर डॉक्टर ड्रग्स के नाम लिखता है, जैसे पैरापी या एसिक्लोफेनेग। यहाँ पर ड्रग के नाम लिखता है जो हमारा प्रिस्क्राइबर होता है। आप इस जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, इस प्रिस्क्रिप्शन को ले जा करके किसको? फार्मासिस्ट को हैंडओवर करते हैं। किसको? फार्मासिस्ट को हैंडओवर करते हैं। तो क्लियर है? आप इस प्रिस्क्रिप्शन को ले जाके फार्मासिस्ट को हैंडओवर करते हैं। तो रिसीविंग में यह बताया गया है कि जब आप किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाते हैं, आरएमपी आपको ड्रग को प्रिस्क्राइब करता है और आप उस प्रिस्क्रिप्शन को ले जा करके फार्मासिस्ट के पास ले जाते हैं। तो फार्मासिस्ट जो होता है प्रिस्क्रिप्शन को लेने के बाद, ऐसा ना हो कि प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर फार्मासिस्ट अपना फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करेगा तो जो पेशेंट है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या हो गया है। जो फार्मासिस्ट हमारे प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ते ही थोड़ा सा जैसे उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुए हैं, तो ऐसा क्या हुआ है, जो
हमारे प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ते ही इसके फेशियल एक्सप्रेशन फार्मासिस्ट के चेंज हो गए हैं। उस कारण से पेशेंट क्या हो जाएगा, कंफ्यूज रहेगा, शॉक्ड रहेगा। उस चीज़ को अवॉइड करनी होती है रिसीविंग में। रिसीविंग का प्रोसीजर जो होता है वो फार्मासिस्ट को करना होता है। फार्मासिस्ट क्या करता है, रिसीव करता है प्रिस्क्रिप्शन को। फार्मासिस्ट रिसीव करता है प्रिस्क्रिप्शन को और रिसीव करने के बाद पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद फार्मासिस्ट का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन डज नॉट चेंज। फेशियल एक्सप्रेशन डज नॉट चेंज टू सी द प्रिस्क्रिप्शन। क्लियर है? अगर फेशियल एक्सप्रेशन देखने के बाद, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आदमी थोड़ा सा अगर ये क्या हो गया ऐसा हो जाता है तो पेशेंट जो होता है वो शॉक्ड हो जाएगा। अरे ऐसा क्या लिखा हुआ है हमारे प्रिस्क्रिप्शन में, जो फार्मासिस्ट इसको देखते ही शॉक्ड हो गया। तो क्लियर है, ये हमारा होता है रिसीविंग। रिसीविंग करने का जो प्रोसीजर है, फार्मासिस्ट रिसीव करता है प्रिस्क्रिप्शन को और प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करने के बाद उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने चाहिए। तो क्लियर है, ये रिसीविंग का प्रोसीजर फार्मासिस्ट के द्वारा होता है। दूसरा जो है रीडिंग एंड चेकिंग। पहले पॉइंट में हमने बताया था कि आरएमपी जब किसी भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेगा तो फार्मासिस्ट उसे रिसीव करेगा, देखेगा कि क्या क्या रिसीव करेगा। रिसीव करने का यही था उसमें कि वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होंगे। जब फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव कर लेगा उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन को अच्छी तरीके से क्या करेगा, रीड करेगा। रिसीव करने के बाद प्रिस्क्रिप्शन को जो उसका सेल्फ बना होता है उसके बॉटम में रखना होता है, नीचे रखना होता है। क्यों? अभी कारण भी मैं बताऊंगा क्यों रखना होता है। उसको अच्छे तरीके से उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको रीड करना होता है और चेक करना होता है कि कहीं जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो फार्मासिस्ट को समझ में तो आ रहा है। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो उस कंफ्यूजन को वो अपने सीनियर फार्मासिस्ट या फिर आरएमपी से ही क्या कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है कि आपने प्रिस्क्रिप्शन में कौन सी ड्रग लिखी हुई है। ठीक है, तो रीडिंग और चेकिंग करता है, रीडिंग एंड चेकिंग करता है। रीडिंग एंड चेकिंग अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, सपोज दैट आज के समय में या पहले के भी समय में क्या होता था, एक नाम से मिलती हुई कई सारी ड्रग्स होती थी। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे डिजॉक्सिन। जैसे जो हमारा आरएमपी है उसने जल्दी में, हमने पहले भी बताया था कि वहाँ पर लैटिन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, प्रिस्क्रिप्शन में लैटिन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। तो जल्दी में जो हमारा आरएमपी है उसने डिजॉक्सिन लिखा, कुछ ऐसे करके लिख दिया। अब फार्मासिस्ट को समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिजॉक्सिन है कि कौन सी ड्रग है, क्योंकि मार्केट में एक ही नाम की मिलती जुलती कई सारी ड्रग्स होती हैं, जैसे डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन। ठीक है, दोनों नाम सेम लगभग है, मिलता जुलता नाम है, लेकिन दोनों का मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है, दोनों का काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो यहां पर गेस नहीं करना होता है फार्मासिस्ट को कि कौन सी ड्रग आरएमपी ने यहां पर लिखी हुई है, तो गेस नहीं करना होता है। उसी चीज से बचने के लिए फार्मासिस्ट जो होता है वो प्रिस्क्रिप्शन को बॉटम पर रखता है, अपने सेल्फ के पास, नीचे सेल्फ पर रखता है, नीचे रखता है, और
वो सीनियर फार्मासिस्ट से कंसल्ट करे या आरएमपी से कंसल्ट कर ले, लेकिन वो गेस नहीं करेगा कि ये ड्रग कौन सी है। सपोज दैट अगर उसने डिजॉक्सिन लिखा है तो वो गेस कर ले कि हो सकता है डिजॉक्सिन ही हो। इसी नाम से और एक मिलती जुलती ड्रग है जिसको हम प्रेडनिसोन कहते हैं। सपोज दैट डॉक्टर लैटिन वर्ड में प्रेडनिसोन जल्दी जल्दी में लिखा और आप समझ बैठे कि ये डॉक्टर ने प्रेडनिसोलोन लिखा है, तो आप देना कुछ और है, आपको दे कुछ आप और रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें हैं, फार्मासिस्ट को वहां पर गेस नहीं करना होता है, अच्छे तरीके से उसके प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना होता है, रीड करना होता है, चेक करना होता है। जहां पर कहीं कंफ्यूजन होती है उसको सीनियर फार्मासिस्ट से या आरएमपी से कंसल्ट कर लेना होता है, उसे अपने आप गेस नहीं करना होता है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। जो चौथा पॉइंट है वो हमारा है कलेक्टिंग एंड collecting and weighing the material। हमने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, पहले समय में भी यही प्रोसीजर होता था, आज के समय में भी यही प्रोसीजर होता है, लेकिन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पुराने समय के बारे में पढ़ रहे हैं, इस समय के बारे में भी पढ़ रहे हैं। पुराने समय में लेकिन क्या होता था, जब प्रिस्क्रिप्शन को आरएमपी लिखता था, प्रिस्क्रिप्शन लेकर के फार्मासिस्ट के पास जाता था, फार्मासिस्ट रिसीव करता था, रीड करता था, चेक करता था, उसके बाद वहां पर क्या होता था, जो मेडिकामेंट प्रिस्क्रिप्शन में लिखे हुए होते थे उनको वो कंपाउंड करता था, फिर देन वो डिस्पेंस करता था। लेकिन आज के समय में क्या होता है, वो जो हमारा फार्मासिस्ट होता है उसे कंपाउंडिंग करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उसके पीछे रीजन ये है कि आज के समय में जितनी भी मेडिकामेंट आ रही हैं वो उनका रेडीमेड फॉर्मुलेशन होता है। तो क्लियर है, आज के समय में रेडीमेड फॉर्मुलेशन होता है, इसलिए कंपाउंड करने की जरूरत नहीं होती है। जो फार्मासिस्ट होता है वो डायरेक्ट डिस्पेंस कर देता है। लेकिन पहले के समय में जो फार्मासिस्ट होता था वो पहले मेडिकामेंट को कंपाउंड करता था, देन उसके बाद वो डिस्पेंस करता था। इतना क्लियर है? सपोज दैट जैसे पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के आता है तो फार्मासिस्ट पहले क्या करेगा, रिसीव करेगा, फिर रीड करेगा, चेक करेगा, देन उसके बाद उसका जो तीसरा स्टेप होगा कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, उसके बाद वो क्या करेगा, सपोज दैट इस पोजीशन पे फार्मासिस्ट बैठा हुआ है, ठीक है, यहां पर बैठा हुआ है, अपने लेफ्ट यहां पर उसने वेइंग बैलेंस रखी है। क्या रखा है? वेइंग बैलेंस रखा है। क्लियर है? फार्मासिस्ट यहां पर वेइंग बैलेंस रखा है। अब प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद फार्मासिस्ट जाएगा सेल्फ से जितने भी मेडिकामेंट लिखे हुए हैं उनको 1 बाय 1 करके ले आकर के लेफ्ट हैंड साइड में रखेगा। देन उसके बाद जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है जो मेडिकामेंट उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखेगा। देन एक एक मटेरियल को कम से कम 3 बार चेक करेगा, यहां पर वे करेगा, वे करने के बाद ये मटेरियल को वे करेगा, यहां पर एक एक मटेरियल को वे करेगा और उसको फिर राइट हैंड साइड में वे करने के बाद रखेगा। क्लियर है?
तो वे पहले ले आकर के एक जगह पर रखेगा। तो कलेक्टिंग एंड वेइंग का यही प्रोसीजर होता है। कलेक्ट करके वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखता है, वे करके 1 बाय 1 वो राइट हैंड साइड पे रखता है। इससे एरर के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो वहां पर वो ऐसे कंपाउंड करता था, देन वो डिस्पेंस करता था। जो हमारा तीसरा पॉइंट था वो कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। तो हमने बताया कि मटेरियल को ले आकर के एक जगह पर कलेक्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, वे किया, राइट हैंड साइड पे रखा, देन उसके बाद लेबल करने के बाद उसे डिस्पेंस किया। तो ये हमारा है तीसरा पॉइंट, हमने अभी बताया था। पहला पॉइंट था रिसीविंग, दूसरा पॉइंट था रीडिंग एंड चेकिंग, जो तीसरा पॉइंट है वो है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये 3 प्रोसेस आप लोगों को मैंने बताया है। पहला, फार्मासिस्ट रिसीव कैसे करेगा, रीड कैसे करेगा, चेक कैसे करेगा, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है रीड करने में, चेक करने में, तो क्या करेगा। तीसरे पॉइंट में हमने बताया कलेक्ट करेगा, वे करेगा। फोर्थ पॉइंट मैं अभी आपके आगे डिस्कस कर रहा हूं कि कंपाउंड कैसे करेगा, लेबल कैसे करेगा, देन उसको पैक करके डिस्पेंस करेगा। कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो फार्मासिस्ट इतना करने के बाद मटेरियल को वे किया, वे करने के बाद सपोज दैट जैसे डॉक्टर ने अगर डायरेक्शन दिया है कि इसको लिक्विड डोजेज फॉर्म के फॉर्म में देना है, तो वहाँ पर वो पाउडर को निकालेगा, उसमें डिस्टिल्ड वाटर को मिक्स करेगा, एक कंटेनर में फिल करेगा, अप टू 90 ml तक फिल करेगा, देन उसके बाद वो उसको डिस्पेंस करेगा। तो ये होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में जैसे वो बड़े कंटेनर से निकालेगा, उसको जितना डोज लिखा होगा उस डोज में उसको बनाएगा, रैप करेगा, उसके बाद लेबल करेगा, लेबलिंग करेगा। कंपाउंड करने के बाद लेबल करेगा कि 3 ml ट्वाइस अ डे, या कुछ भी जैसा रहे हो वैसा लिखता है, जैसे ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, ठीक है, ऐसा लिखेगा। तो अच्छी तरीके से उसे लेबल करेगा, ठीक है, लेबल करेगा। लेबलिंग कैसे होगी, जैसे सपोज दैट कोई भी कंटेनर है, इस तरीके का कोई कंटेनर है जिसमें फार्मासिस्ट मेडिसिन को डिस्पेंस करेगा। उसमें उस लेबल में, उस कंटेनर में ये ध्यान रखना होता है कि जो फार्मासिस्ट होता है वो अप एंड डाउन, ऊपर से और नीचे से, दोनों तरफ से वो बराबर की जगह छोड़ करके फिर उसको लेबल करेगा। लेबलिंग में कितनी बार लेना है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्वांटिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में लेबल में लिखा होगा। देन उसके बाद फिंगरप्रिंट्स जो अच्छे तरीके एडहेसिव से चिपकाएगा। जो हमारा एडहेसिव होगा उसको उससे ही वो क्या करेगा, अच्छे वाले एडहेसिव से ही लेबल को चिपकाएगा, चस्पा करेगा, चिपका देगा। देन उसके बाद वो जो फिंगरप्रिंट लगे होंगे उसको रिमूव करने के बाद देन डिस्पेंस करेगा।
तो हमने देखा कि जो हमारा 4th पॉइंट है उसमें फार्मासिस्ट क्या करता है, पहले कंपाउंडिंग करता है, फिर कंटेनर पर लेबलिंग करता है, लेबलिंग करने के बाद डायरेक्शन लिखता है कि कैसे लेना है, कितने क्वांटिटी में लेना है, देन जो अच्छे वाले एडहेसिव होते हैं उनके थ्रू ही उन जो लेबल होते हैं उनको चिपकाया जाता है, देन फिंगरप्रिंट को रिमूव किया जाता है, फिर फर्दर उसके बाद उस कंटेनर को फार्मासिस्ट पेशेंट को डिस्पेंस कर देता है। तो ये हमारा 4 पॉइंट है प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने का। तो क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कस किया है। इसमें अगर कहीं भी हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में कहीं भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।